दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट डिसीजन के बारे में जो कि काफ़ी डिस्प्यूटेड है और 498 ए से रिलेटेड है। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि एक दिन अचानक आपको पुलिस का सम्मन मिलता है कि आपकी पत्नी ने आप पर 498 ए आईपीसी के तहत घरेलू हिंसा और प्रताड़ना यानी कि क्रुएल्टी का केस कर दिया है। आप चौंक जाते हैं क्योंकि आपको पूरा भरोसा है कि आपने कभी दहेज की मांग नहीं की, ना ही उसे कभी प्रताड़ित किया। लेकिन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बाद आपकी पत्नी को दहेज का झूठा आरोप लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो सिर्फ ये कह दे कि आपने उसे मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है, यानी कि फिजिकली और मेंटली उस पर क्रूएल्टी की है, टॉर्चर की है, तो आपका पूरा परिवार जेल में जा सकता है। क्या ये फैसला सही है? क्या इससे निर्दोष पतियों का शोषण बढ़ेगा या फिर ये सही दिशा में लिया गया फैसला है? दोस्तों इस वीडियो में हम इस केस को गहराई से समझेंगे, इसके कानूनी पहलू, कोर्ट की टिप्पणियां और सबसे इम्पॉर्टेंट कैसे ये फैसला पतियों के खिलाफ एक नया हथियार बन सकता है। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले केस के बैकग्राउंड को जान लेते हैं। देखिए इस केस में पति पत्नी की शादी सन 2005 में हुई थी। उनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी में तनाव बढ़ने लगा, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। 2017 में पत्नी ने पति, सास और कुछ रिलेटिव्स के खिलाफ 498 का केस दर्ज करवा दिया। दोस्तों केस में पत्नी ने आरोप लगाए कि शादी में 1 लाख रुपए नगद और 10 लाख रुपए के गहने दिए गए थे। 2015 में पति ने 40,000 रुपये पत्नी को दिए, लेकिन पत्नी ने वो पैसे गांव के एक दर्जी जिसका नाम था सुभानी उसको दे दिए। जब पैसे वापस नहीं मिले तो पति और सास ने इस पर विवाद शुरू कर दिया, यानी कि इस पर फैमिली डिस्प्यूट हो गया। पत्नी का दावा है कि उसे मारा पीटा गया और अंत में उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों एफआईआर में 6 लोगों के नाम थे, लेकिन चार्जशीट सिर्फ पति और सास के खिलाफ हुई थी। दोस्तों पति का पक्ष ये था कि पति और सास ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी कि 498 ए आईपीसी सिर्फ दहेज प्रताड़ना यानी कि डाउरी से रिलेटेड क्रूएल्टी के मामलों के लिए है। उनका कहना था कि इस केस में कोई दहेज की मांग नहीं हुई है, सिर्फ जो पारिवारिक डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट है, उसके चलते ही पत्नी ने 498 ए के आरोप लगाए हैं। और इस कारण से क्योंकि दहेज के कोई भी आरोप नहीं है, ऐसे में 498 को क्वैश किया जाए। दोस्तों हाई कोर्ट ने पति और सास की दलील को मानते हुए पत्नी के 498 के केस को रद्द करने के यानी कि क्वैश करने के आदेश दे दिए। दोस्तों इसके बाद पत्नी के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये देखा, ये ऑब्जर्व किया कि 498 ए आईपीसी का दायरा क्या है, उसका क्या स्कोप है। देखिए ये धारा उन पतियों और ससुराल वालों के खिलाफ लागू होती है जो कि पत्नी के साथ क्रूरता करते हैं। और क्रूरता 2 तरह की होती है, शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना जो महिला को आत्महत्या करने या गंभीर चोट पहुंचाने के लिए मजबूर करे, और दूसरा है दहेज या अन्य अवैध मांगों के लिए उत्पीड़न करना। दोस्तों अगर हम हाई कोर्ट के फैसले को देखें तो हाई कोर्ट का कहना था कि अगर दहेज की मांग नहीं की गई है तो 498 ए आईपीसी लागू नहीं होगी। पति और सास के खिलाफ केस को रद्द कर दिया गया था। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी कि 498 ए आईपीसी सिर्फ दहेज के मामलों तक सीमित नहीं है। अगर महिला को पत्नी को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, उस पर फिजिकल मेंटल क्रूएल्टी की गई है, तो ये अपने आप में अपराध है, भले ही पत्नी से दहेज की मांग ना की गई हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था
कि 498A को एक नैरो पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा जा सकता है। यानी कि अगर पत्नी के साथ क्रूअल्टी हुई है, भले ही वो दहेज के लिए ना हो, डाउरी के लिए ना हो, अगर क्रूअल्टी की गई है तो वो 498 के दायरे में आ सकती है। दोस्तों, इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड किया और पति और सास के खिलाफ 498 के केस को बहाल कर दिया, जारी रखने के आदेश दिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये लेटेस्ट फैसला कैसे पतियों के खिलाफ हथियार बन सकता है और कैसे पत्नियां इसका और ज़्यादा मिसयूज कर सकती हैं। दोस्तों, अब पत्नी को दहेज की मांग यानी कि डाउरी डिमांड साबित करने की ज़रूरत नहीं है। पहले पतियों के पास बचाव का एक आधार था। पति कह सकता था या डिफेंस ले सकता था कि हमने दहेज की मांग नहीं की है। लेकिन अब ये बचाव खत्म हो गया है। पत्नी सिर्फ फिजिकल और मेंटल क्रूएल्टी का आरोप लगा करके केस कर सकती है, भले ही कोई ठोस सबूत ना हो। दोस्तों, इसका इम्पैक्ट जो ससुराल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी पड़ सकता है। इस फैसले के बाद अब सिर्फ पति ही नहीं बल्कि सास, ससुर, ननद या अन्य रिश्तेदारों पर भी आरोप लगाया जा सकता है कि उन्होंने क्रूअल्टी करी है। बुजुर्ग माता पिता भी झूठे मामलों में फंस सकते हैं और इन सब से झूठे केसों की संख्या बढ़ सकती है। पहले से ही 498A आईपीसी का दुरुपयोग काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से झूठे मामलों में और अधिक वृद्धि होगी, यानी कि वो और ज़्यादा मिसयूज होंगे, वो केसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक सवाल उठता है कि क्या ये फैसला पत्नियों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ज़रूरी था, या ये पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ एक नया जाल है। जो असली पीड़ित महिलाएं हैं, जो जेन्युइनली जिन पर क्रूअल्टी होती हैं, क्या उन्हें इससे कोई फ़ायदा होगा? क्या अब हर फैमिली डिस्प्यूट जो कि पति पत्नी के बीच में होता है वो 498 के दायरे में नहीं आ जाएगा? और क्या निर्दोष पत्नियों के लिए कोई बचाव बचा है? क्या ये फैसला सही है या इससे झूठे केसों को बढ़ावा मिलेगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस फैसले का भविष्य में क्या असर होगा, इसे भी जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पत्नी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। देखिए, पत्नियों के लिए अब ये साफ हो गया है कि अगर उसे ससुराल में शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है तो 498 के तहत पत्नी को न्याय मिल सकता है, भले ही दहेज की यानी कि डाउरी की डिमांड ना की गई हो। 498 को सिर्फ दहेज कानून समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम पति के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर कोई झूठा केस होता है तो ये साबित करना ज़रूरी होगा कि एक्चुअली में किसी भी तरह की कोई क्रूअल्टी नहीं की गई थी। अगर पति ये डिफेंस देता है कि हमने दहेज की, डाउरी की डिमांड नहीं की है, तो अब ये बचाव के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट उन पतियों के लिए भी चेतावनी है जो कि अपनी पत्नी पर क्रूअल्टी करते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने दहेज की डिमांड नहीं करी है, इस वजह से वो 498 से बच जाएंगे। लेकिन क्या इस फैसले से झूठे केसों को बढ़ावा मिलेगा, 498 का मिसयूज होगा, या फिर ये 498 को और मजबूत करेगा? दोस्तों, इस केस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।